नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएम क्लासेस में। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स और आज का सबसे बड़ा जो करंट अफेयर है वो ये है कि एमपीपीएससी प्री की वैकेंसी आ चुकी है। 17 दिसंबर को पेपर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले, यदि आप एग्जाम को फोकस कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एमपीपीएससी का सिलेबस पढ़ना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से आपको सब्जेक्ट हैं। ये तो बताओ, आपको पता ही नहीं होता है कि आपको क्या पढ़ना है ना, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको एमपीपीएससी का सिलेबस पढ़ना चाहिए। उसके बाद में जो उसमें सब्जेक्ट है तो उसको डिवाइड करिए और 2 महीने के हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग, जो आपकी क्षमता है, कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटेजी बनाइए और उसको फॉलो करते हुए आप आगे बढ़िए। और साथ में टेस्ट सीरीज भी लगाइए। टेस्ट सीरीज का बड़ा महत्व है। डेली एक आपको टेस्ट लगाना चाहिए। उससे आपको ये होगा कि आपका लेवल, आपको मालूम पड़ेगा कि आपका क्या लेवल है, आप कहाँ खड़े हो, कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कौन से टॉपिक आपके मजबूत हैं और कौन से टॉपिक आपके कमजोर है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कितना और कैसे पढ़ना है, उसमें आपको काफी सहायता मिलेगी। इसलिए आप टेस्ट सीरीज लगाइए। हमारी भी टेस्ट सीरीज है, आगे बात करेंगे, उसको भी आप परचेज करके तैयारी कर सकते हो। देखिए, तो आज की सबसे बड़ी न्यूज आपके सामने है कि भैया राज्य सेवा परीक्षा 2023 227 पदों पर के लिए आवेदन, क्या लिखा है, 227 पदों के लिए आवेदन 22 से, यानी 22 से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और परीक्षा है 17 दिसंबर को। इसको आपको ध्यान रखना है, ये डेट बहुत काम की है। जहां कहीं भी हो आप इसको लगा लीजिए। 17 दिसंबर को आपको लगभग 2 महीने आपके पास हैं, 2 महीने प्लस है, लेकिन 2 महीने मान के चलिए आप। तो 17 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया है। कुल 227 पदों के लिए यह परीक्षा होगी। आवेदन 22 सितंबर से शुरू होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि होगी 21 अक्टूबर, लगभग 1 महीने के आसपास होती है। परीक्षा 17 दिसंबर को होगी। यह 8 साल बाद पहला मौका है जब राज्य सेवा परीक्षा का शेड्यूल ना केवल तय समय पर जारी किया गया बल्कि इसी साल प्री परीक्षा भी करवाई जा रही है। देखिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सरकार भी इस समय एक्शन मोड में है। चुनाव सामने, इलेक्शन अभी सामने है, तो उसमें देरी होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अब आपके सामने बहुत सी बातें आएंगी कि ये डेट बढ़ने वाली है, डेट बढ़ने की संभावना है। बहुत सी क्लासेस इस पर वीडियो बनाएंगे कि क्या डेट बढ़। आप फालतू बातों पर बिल्कुल मत पढ़िए। आप सामने एग्जाम है, 17 दिसंबर को पेपर है। यदि आप तैयार हो, आपके सामने सिलेबस है, आपके सामने नोट्स हैं, उनको पढ़िए आप। बस आपको फोकस उस पर होना चाहिए, ना कि एग्जाम बढ़ने वाली है, ये होने वाला, फालतू बातों पर। आपके जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एमपीजी के जो आपके सब्जेक्ट हैं, उनको पढ़ते रहिए आप बस। और साथ में टेस्ट लगाइए, उसका बड़ा महत्व मिलेगा, ठीक। तो ये 17 दिसंबर को उसमें 2 सत्र में एग्जाम होता है। ये सुबह 10 से 12 आपका जीएस का होता है, फिर 2:15 से 4:15 ये आपका सीसेट का होता है ना। सामान्य अभिरुचि परीक्षण का होता है, ये 2 घंटे का होता है। और आयु सीमा इसमें देखें, इसमें जो आयु सीमा है वो 21 से 40 वर्ष है। 21 से 40 इसमें आयु सीमा है सामान्य वर्ग के लिए। बाकी महिलाओं के हिसाब से फिर आप किसी कैटेगरी में आते तो बदलती रहती है। बाकी जो मेन आयु सीमा वो 21 से 40 है। बात क्लियर है? चलिए, तो ये आपका सबसे बड़ा आपका जो करंट अफेयर यही है कि वैकेंसी आ गई है। अब इसमें आपको, अब देखिए, ये हमारी एप्लीकेशन है जहां से आपको टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर आपको डेली इसमें मिलेगा। जो हमारा टेस्ट सीरीज है, अच्छा, उसके अलावा हमने क्रैश कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं, अगले हफ्ते लॉन्च कर देंगे, तो उसको भी आप ज्वाइन करिए, बहुत लाभ आपको मिलेगा। एग्जाम में वो एग्जाम को फोकस करके हमने उसको बनाया गया है, क्योंकि देखिए 2 महीने बचे हैं। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आज शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमने एग्जाम के हिसाब से पूरे सिलेबस, पूरे कोर्स को डिजाइन किया हुआ है, क्रैश कोर्स को। तो उसमें आपको 2 महीने में आपको जो भी आपको इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट हैं, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा होती है, उनको हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो उसमें आपको जो हमारी एप्लीकेशन है, इसमें आपको प्रैक्टिस, स्टडी, असेसमेंट एंड मॉक टेस्ट, जो मॉक टेस्ट है, जो टेस्ट सीरीज है, वो मिलेगी आपको। इसमें इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, इंगेजिंग वीडियो लेक्चर मिलेंगे, और इसमें आपको जो स्टडी मटेरियल है, जो क्लास में आपको पढ़ाएंगे, वही आपके नोट्स इसमें होने वाले हैं। अब देखिए, हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम क्या है, देखो, बहुत सिंपल है। आप टाइप करोगे तो उसमें आपको टाइप करना पड़ेगा आरंभ
क्या टाइप करना पड़ेगा, आरंभ, इस पर देखिए आप, आरंभ क्लास .com, यहां पर आपको सभी कुछ मिल जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर। अभी वीडियो क्लासेस हमारे जो हमारा क्रैश कोर्स है उसको अभी लॉन्च नहीं किया है, उस पर भी काम चल रहा है, उसको भी लॉन्च करने वाले हैं। फिलहाल टेस्ट सीरीज आपके सामने रेडी है, टेस्ट सीरीज एकदम रेडी है, 200 उसमें अभी देखेंगे हम लोग, तो ये आपके लिए एकदम तैयार है आरंभक्लास.com पर। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें आगे। अब देखिए ये टेस्ट सीरीज है हमारी, इस टेस्ट सीरीज में क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको लगभग 200 टेस्ट इसमें आपको मिलने वाले हैं, 200 पर्याप्त हैं। अब इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें देखो एमपीजीके, इसमें टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, जैसे एमपीजीके आपका है तो एमपीजीके के इसमें 600 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपको एमपीपीएससी प्री में लगभग 40+ क्वेश्चन आते हैं एमपीजीके से, और एमपीजीके के हमने इसमें लगभग 600 क्वेश्चन कवर किया है। जो आपकी टेस्ट सीरीज है इसमें आपको लगभग 20,000+ इसमें क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, एमपीजीके के अलग से मिलेंगे, हिस्ट्री के अलग से मिलेंगे, और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी इसमें कवर किया गया है। साथ में जो करंट अफेयर है तो मंथ वाइज जो करंट अफेयर है उसको भी इसमें कवर किया गया, इसलिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके जो प्राइस की बात करें, देखिए जो 3 मंथ की बात करें, 3 मंथ की जो इसमें प्राइस है वो है मात्र 399, काफी कम है, बहुत कम है 399। और यदि आपको 1 साल का इसमें परचेज करना है तो वो और है 1 ईयर का इसमें है 799। ठीक, जो भी आपको हिसाब से सूटेबल लगे आप इसको परचेस करिए, लेकिन परचेस कर लीजिए, टाइम बर्बाद किया, अभी सोचने का समय चला गया, अब एक्शन करने का समय है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो ये है कि भैया ग्रीस द्वारा किस देश के प्रधानमंत्री को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर भारत है। भारत के प्रधानमंत्री को इस अवार्ड से नवाजा गया है। अवार्ड क्या है, द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ठीक है, तो भारत के पीएम को यह अवार्ड दिया है ग्रीस के द्वारा, ध्यान रखना है, क्वेश्चन इससे आ सकता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट जहाजों के लिए किस कंपनी के साथ में 19,000 करोड़ के अनुबंध किया। ये क्वेश्चन बनेगा कि भी हाल ही में नौसेना ने किसके साथ अनुबंध किया है, इसके तहत 19,000 करोड़ के 5 फ्लीट सपोर्ट जहाजों को उसमें लिया जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर है आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से ये आपके होते हैं फ्लीट जहाज, ये होते हैं, तो इस प्रकार से होते हैं, तो ये आपका समझौता हुआ है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और नौसेना के मध्य में, तो आपका रक्षा मंत्रालय उन्होंने इसको परचेज किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भैया 69वें 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है आपसे कि अभी जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ है वो कौन से नंबर का है, 69वां है, उसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। बहुत ही शानदार फिल्म, यदि आपने देखा नहीं है तो अब देखना, प्री के बाद आपका 17 दिसंबर को पेपर है, उसके बाद देखिए आप रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, आर माधवन इसके डायरेक्टर हैं, अभिनेता हैं, सब कुछ वही है। तो ये पिक्चर आपके सामने है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ठीक, तो उसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने कोड लिखने में सहायता के लिए कोड एआई लैंग्वेज मॉडल लामा जारी किया है। अब देखो क्वेश्चन आपसे बन सकता है, मेटा जो आपका फेसबुक जिसकी कंपनी है मेटा ही है, तो मेटा की बात हो रही, तो मेटा ने, अब देखो क्वेश्चन आपसे बनेगा कि लामा मॉडल किसका क्या है ये, तो सबसे पहले तो एआई टूल है, ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और किसने लॉन्च किया है, लामा किसका है, तो उसका आंसर मेटा है। तो क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी बनेगा कि लामा अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है तो वो क्या है, या तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा या वो किसका है, किसके तहत वो काम करता है, तो उसका आंसर मेटा है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल है। राफेल नडाल को किस भारतीय टेक्नोलॉजी ब्रांड के एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है, उनको अपॉइंट किया गया है। इसका आंसर है भैया इन्फोसिस। इन्फोसिस ने स्पेन के जो राफेल नडाल है ना, लॉन्ग टेनिस खेलते हैं, तो उनको उन्होंने अपने एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, नामित किया है।
बात क्लियर है? तो क्वेश्चन आप समझ सकता है कि अभी ये राफेल नडाल को किस भारतीय कंपनी ने एज अ एम्बेसडर नामित किया, तो इसका आंसर क्या होगा? इन्फोसिस। अच्छा क्वेश्चन है भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि भी सीमा निर्धारण के लिए चीन और भूटान के बीच में हाल ही में कौन सी विशेषज्ञ समूह बैठक हुई है? ये 13th, ये 13वीं बैठक है। इसका आंसर 13 है, 13वीं बैठक है ये। देखिए बेसिकली चाइना और भूटान के मध्य में कुछ सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। वो क्या है उसको बाद में डिस्कस हम करेंगे, काफी लंबा हो जाएगा टॉपिक। तो बेसिकली उनके मध्य में, तो उसके लिए बैठक होती रहती है। ये 13वीं बैठक है, 14 भी जल्दी होने वाली है, ताकि इसका जल्दी से इसका सॉल्यूशन निकल जाए। ये देखिए इन दोनों के मध्य में। अब देखिए ये देखिए आप साइड में कि यहाँ पर भारत का जो मैप देख पा रहे होंगे आप, तो यहाँ भारत के साइड में यहाँ भूटान आ जाता है ना। ये देखिए भूटान आ गया और उसके ऊपर चाइना है। तो इन दोनों के मध्य में सीमा को लेकर विवाद, जो चाइना है वो अपनी सीमा को बढ़ाने का प्रयास करता रहता है, तो उनके मध्य में कुछ सड़क को लेकर विवाद है। भारत को उसमें ध्यान देना पड़ता है कि भारत, क्योंकि इसमें भारत से लगा हुआ क्षेत्र है, तो भारत को उसमें ध्यान देना पड़ता है कि भाई कहीं हमको नुकसान तो इससे नहीं हो रहा है। तो भारत की इस पर नज़रें हैं कि क्या एक्शन होता है, इसको समझेंगे बाद में हम लोग। अभी आप समझें कि चाइना और भूटान के बीच में जो बैठक हुई है वो 13वीं है, 14 में जल्दी होने वाली है। ठीक, चलिए अब देखिए जरा इसमें अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? देखो ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं कि अभी ये जो पीएम बने हैं वो कहाँ के पीएम बने हैं, या इनका नाम कहाँ का, ये जो पीएम कहाँ के पीएम है ना, अभी जो हाल ही में बने जो। तो इसका आंसर है श्रेथा थाविसिन, ये बने हैं थाईलैंड के पीएम। बात क्लियर है? चल अब देखो उसमें ये इसकी फोटो आपको सामने है। ये कौन है? ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं श्रेथा थाविसिन। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है भी। ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, ध्यान से पढ़ना आपको। और देखिए ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारा जो भारत है, और कभी आप जाना चाहें तो भारत से आप देखेंगे यहाँ बांग्लादेश पड़ रहा है। अरे पेन चेंज करना पड़ेगा। ये यहाँ पर बांग्लादेश है, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ म्यांमार पड़ जाता है, और म्यांमार से लगा हुआ यहाँ पर आपका आता है थाईलैंड। क्या है? थाईलैंड। इसकी राजधानी बैंकॉक। और इसको देखेंगे आप तो इसके साइड में यहाँ पर लाओस है, यहाँ पर कंबोडिया है, यहाँ पर साइड में कंबोडिया हो गया, और इसके बाद यहाँ पर आपका आ गया मलेशिया। इस प्रकार से फैला हुआ है। और यहाँ पे साउथ चाइना सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर आपका आता है थाईलैंड। क्लियर बात? चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया आपके सामने अगला क्वेश्चन है, किससे वित्त विकास उद्योग परिषद, किसकी बात हो रही है? वित्त विकास उद्योग परिषद, ठीक, का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है उमेश रेवंकर को वित्त विकास उद्योग परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये कौन है? देखो उनके सामने फोटो, ये आपके हैं उमेश रेवंकर सॉरी। ठीक, किसका बनाया गया है? वित्त विकास उद्योग परिषद। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, किसने दुबई में, कहां पर? दुबई में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में जूनियर पुरुषों के 72 केजी, क्या है 72 केजी वर्ग में पहला गोल्ड पदक जीता है, हासिल किया है? इसका आंसर है आपके सामने है हनी दबास। तो हनी दबास का संबंध पावर लिफ्टिंग से है। इन्होंने दुबई में जो अभी विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 हुआ है, इसमें पुरुष वर्ग में 72 केजी वाले वर्ग में इन्होंने पहला गोल्ड जीता है, जो कि क्वेश्चन बनेगा, या क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि हनी दबास का संबंध किससे है? ये पैरा पावर लिफ्टिंग से इनका संबंध है। तो क्वेश्चन दो तरह से बनेगा आपका। ठीक, तो बेसिकली हनी दबास इसका आंसर है। ये आपके सेंटर में खड़े हैं हनी दबास, इन्होंने भी जीता है लेकिन इन्होंने सिल्वर जीता है। ये जो सेंटर में खड़े इन्होंने आपका सबसे पहला गोल्ड जीता है पावर लिफ्टिंग में, पैरा पावर लिफ्टिंग में। क्लियर है बात? चलो अब देखें इसमें अगला क्वेश्चन आपका जो आ रहा है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाटर वीक 2023 कार्यक्रम की मेजबानी किस देश ने की है? क्वेश्चन ये आ सकता है, वर्ल्ड वाटर वीक 2023 की मेजबानी किस देश ने करी? इसका आंसर है स्वीडन, इसका आंसर। ठीक, तो भैया हमने 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एमपीपीएससी की वैकेंसी आ गई है, अपने सामने लगा लीजिए, जहां बैठ के पढ़ते हैं आप सामने आपके होना चाहिए, और उसकी टेस्ट सीरीज आपको परचेस करनी है आज और अभी, टाइम बर्बाद किए बिना।
नमस्कार, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।